गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का अपना टॉपिक है सीड जर्मिनेशन। बीज का अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जानने की कोशिश करें कि मैंने आपको पहले बताया कि सीड में जो है वो पार्ट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो सीड में सबसे पहले देखिए, सीड में ये तो उसका एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है। और यहाँ पर दो कोटिलेडन्स इसमें लगे हुए रहते हैं, बीज पत्र पाए जाते हैं। दो कोटिलेडन्स मतलब डाइकॉट प्लांट्स है। और ये जो इसका पार्ट्स है, अपर वाला जो चलेजा की ओर होता है, इसको कहा जाता है प्लूमूल। ये पार्ट प्लूमूल है। और जो माइक्रोपाइल वाले और पार्ट्स होता है, इसको कहा जाता है रेडिकल। ये कोटिलिडन्स, दो कोटिलिडन्स, ये प्लूमूल, ये रेडिकल, मूलांक। रेडिकल के द्वारा रूट का फॉर्मेशन होता है। रेडिकल के द्वारा क्या बनेगी? रूट बनती है। प्लूमूल के द्वारा शूट का फॉर्मेशन होता है, स्टेम बनता है, तना और पत्तियां बनती है। यहाँ कॉटिलिडन्स को देखें तो प्लूमूल से नीचे वाला पार्ट जो है, ये प्लूमूल से नीचे वाला पार्ट, लेकिन कॉटिलिडन्स से ऊपर वाला पार्ट, ये कहलाता है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल, एपी मतलब अबव, कोटाइल मतलब कॉटिलिडन्स से ऊपर। और जो कॉटिलिडन्स से नीचे वाला पार्ट है लेकिन रेडिकल से ऊपर है, इसको कहा जाएगा हाइपोकोटाइल। अर्थात कॉटिलिडन्स से नीचे है लेकिन रेडिकल से ऊपर है, और ये है इसका कॉटिलिडन नोड। ये डाइकॉट प्लांट में इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये डाइकॉट प्लांट्स की बात करें। मोनोकॉट प्लांट में देखें तो मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है कि सिर्फ एक ही बीज पत्र पाया जाता है, एक ही बीज पत्र है। और ये जो पार्ट्स है इसका, ऊपर अबव वाला और ये लोअर वाला पार्ट्स है। अबव वाला पार्ट्स जो है ये कॉलेप्टाइल कहलाएगा, प्रारंकुर चोल, कॉलियोटाइल, प्रारंकुर चोल। इसके नीचे होता है यहाँ पर पूरा का पूरा प्रारंकुर, जो कि प्लूमूल होता है, जो कि शूट का फॉर्मेशन करता है, ढका हुआ रहता है कॉलेप्टाइल के तरफ। प्लूमूल, प्रारंकुर, और नीचे वाला जो पार्ट्स है ये है कॉलियोराइजर से द्वारा ढका हुआ पार्ट जो है, ये कहलाएगा कॉलियोराइजा। इसको कहा जाएगा कॉलियोराइजा। और इसके नीचे वाला पार्ट जो है वो कहलाएगा रेडिकल। तो सिर्फ एक ही इसमें बीज पत्र पाया जाता है। मोनोकोट की खासियत है मोनोकोटोलिडन्स, अर्थात एक बीज पत्री पादपों में सिर्फ एक ही बीज पत्र पाया जाता है, जिसको कहा जाता है स्कूटेलम। एक ही बीज पत्र होता है और इसके साथ प्लूमूल पाया जाएगा। प्लूमूल शूट का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल रूट का फॉर्मेशन करेंगी। प्लूमूल को ढके हुए जो भाग है वो कोलेप्टाइल कहलाएगा, और रेडिकल को ढके हुए जो पार्ट्स है वो कोलिराइजर कहलाएगा, सुरक्षात्मक आवरण है इनके। तो ये डाइकॉट का प्लांट है। ये पूरा पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है डाइकॉट प्लांट में। एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये इसको टाइगलम भी कहा जाता है, पिजेलम। ये पूरा पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है पूरी की पूरी। अब अंकुरण जो है वो दो प्रकार का होता है। सीड जब भी जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा, तो सबसे खास बात यह है कि अंकुरण दो प्रकार का है। सीड जर्मिनेशन, एपीजियल, और दूसरा जो अंकुरण है वो है हाइपोजियल। एपीजियल मतलब, एपी मतलब अबव, एपी का मतलब अबव, जियो मतलब ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड जमीन से ऊपर। हाइपो, हाइपो का मतलब है बिलो, और जियो का मतलब ग्राउंड, जमीन।
ये दोनों ही नाम किस आधार पर दिए गए हैं, ये हम समझते हैं कि एपीजियो मतलब ग्राउंड से अबव कोई चीज है और कुल यहाँ पर क्या है, ग्राउंड से नीचे। तो नाम दोनों दिए गए हैं कि यदि ये सॉइल है, ये सॉइल है, और यदि कॉटिलिडन्स किसके आधार पर है, सिर्फ कॉटिलिडन्स के आधार पर, यदि कॉटिलिडन्स जमीन के ऊपर है, कॉटिलिडन्स यदि जमीन की अबव है, कॉटिलिडन्स यदि जमीन के ऊपर है तो कहा जाएगा एपिजियल, और यदि कॉटिलिडन्स जमीन के नीचे है तो कहा जाएगा हाइपोजियल। दोनों ही कंडीशंस कब बनती है, यदि कॉटिलिडन्स जमीन से ऊपर है तो कहा जाएगा एपिजियल कंडीशंस, और यदि कॉटिलिडन्स जमीन के अंदर है, रह जाता है कॉटिलिडन्स बीज पत्र, तो कहा जाएगा हाइपोजियल। कॉटिलिडन्स जब जमीन के ऊपर होता है तो इसको कॉटिल लीफ भी कहा जाता है, कॉटिलिडोनरी, क्योंकि ये इसी के द्वारा ही जो नई पत्तियां जब तक नहीं आती है तब तक ये पोषण प्रदान करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा, तो इनको कॉटन लीफ भी कहा जाता है। अब चर्चा ये करते हैं कि ये संरचना किस प्रकार से बनी कि कॉटिलिडोन ऊपर आ गए, और ये क्या रहा कि कॉटिलिडोन जो थे वो जमीन के अंदर रह गए। तो समझने की कोशिश करें यहाँ पर। एपीजियल की कंडीशन ज्यादातर डाइकोट प्लांट्स में पाई जाती है। तो डाइकोट प्लांट में क्या होता है कि जैसे सॉइल को जमीन से थोड़ा नीचे की तरफ जब उगाया जाता है, सोन किया जाता है, उगाया जाता है जमीन के नीचे की तरफ, तो ये जैसे बीन का प्लांट है, ये बीन का प्लांट है, जब इसको जमीन के नीचे उगाया जाता है तो सबसे पहले यहां से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, मूलांकुर निकलती है। मूलांकुर हम जानते हैं मूलांकुर किसका निर्माण करेगी, रूट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ क्या होता है कि डाइकोट्स प्लांट्स में ज्यादातर ये जो रेडिकल बना है, ये तो रेडिकल वाला पार्ट है लास्ट, और ये है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल अभी बताया आपको, ये हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है। तो ये जो हाइपोकोटाइल है, ये जो रेडिकल है, तो यहां पर क्या होगा कि हाइपोकोटाइल की लंबाई में वृद्धि होती है। तो धीरे धीरे देखिए ये हाइपोकोटाइल और लंबाई में वृद्धि हुई। ये रूट्स का फॉर्मेशन होने लगेगा, ये रेडिकल, ये हाइपोकोटाइल, तो वृद्धि किसकी हो रही है, हाइपोकोटाइल। धीरे धीरे और ज्यादा किसकी वृद्धि होती है, सिर्फ हाइपोकोटाइल की लंबाई में वृद्धि होती है। तो हाइपोकोटाइल की लंबाई में वृद्धि होने के कारण ये जो कॉटिलिडन्स है, इसमें बीज पत्र जो है वो धीरे धीरे जमीन से बाहर निकलने लगते हैं। ये देखिए, ये जो कॉटिलिडन्स होंगी वो क्या होंगी, जमीन से ऊपर आने लगती है और हाइपोकोटाइल की लंबाई में वृद्धि होने लगती है, और धीरे धीरे नीचे, ये तो हाइपोकोटाइल है और रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। जैसे ही ये बाहर निकलते हैं रेडिकल कॉटिलिडन्स, तो ये कॉटिलिडन्स से यहाँ पर प्लूमूल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्लूमूल बन गया और ये हाइपोकोटाइल। तो यहाँ देखते हैं कि ये जो कॉटिलिडन्स है ये कहाँ आ गए हैं, जमीन से ऊपर। लेकिन आने का कारण क्या है, किसके कारण से आए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हाइपोकोटाइल में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। हाइपोकोटाइल में वृद्धि होने के कारण ये जो कॉटिलिडन्स है कॉटिलिडन है वो सॉइल से ऊपर आ जाते हैं। इस स्थिति को, जबकि कॉटिलिडन जमीन से ऊपर है, इसको कहा जाएगा एपीजियल जर्मिनेशन। इस प्रकार का जर्मिनेशन जिसमें कॉटिलिडन लीव्स जमीन से ऊपर आ जाती है, इस प्रकार के जर्मिनेशन को कहा जाता है एपीजियल कंडीशन।
और होने का कारण क्या है इसका कि यहाँ पर हाइपोकोटाइल में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, बहुत अधिक ग्रोथ होती है। इस कारण से ये जो कोटिलिडन्स है ये जमीन से ऊपर आ जाते हैं। यहाँ जो कोटिलिडन्स होंगे ये थोड़े से मार्शल होंगे, मार्शल होते हैं, गूदेदार होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। तो जब तक ये प्रकाश संश्लेषण नया प्लूमूल, ये प्लूमूल है, तो प्लूमूल में जब तक नई लीव्स नहीं आ जाती प्रारंभपुर में, तब तक ये जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन प्रदान करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। तो ये है एपीजियल टाइप का जर्मिनेशन। तो एपीजियल में क्या रहा कि हाइपोकोटाइल में तो वृद्धि हो रही है, हाइपोकोटाइल में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। धीरे धीरे उससे क्या होता है कि कोटिलिडन है जो बीजपत्र है वो जमीन से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और कोटिल में हाइपोकोटाइल इतनी अधिक वृद्धि होती है कि वो जो कोटिलिडन्स है उनको जमीन से ऊपर भेज देते हैं। इस कारण से कोटिलिडन्स है वो जमीन से ऊपर दिखाई देने लगते हैं, ज्यादातर अपन जो एग्जाम्पल देखते हैं। इसका मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है, मोस्टली कॉमन क्या है, ये डाइकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। डाइकॉट प्लांट्स में जैसे कि मस्टर्ड सरसों में, कुकुरबिटा खीरा कुकुरबिटेसी फैमिली में, बीन जो कि आपका एग्जाम्पल बताया बीन में, कैस्टर अरंडी इनमें पाया जाता है। अब बात स्वरूप ये तो डाइकॉट प्लांट है, मोनोकॉट में देखा जाए तो ये ऑनियन में पाया जाता है, एलियम सेपल्स को अपन कहा जाता है। साथ में भी जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो जिम्नोस्पर्म में ये पाइनस में पाया जाता है। तो पाइनस में एपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है, अर्थात जो कोटिलिडन्स है वो जमीन से ऊपर मिलेंगे। और इसका कारण होने का कारण क्या है कि हाइपोकोटाइल में बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो ये पूरा का पूरा जर्मिनेशन जो है इसको कहा जाएगा एपीजियल प्रकार का जर्मिनेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण किस प्रकार से होता है। थैंक यू।